ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, सभी धर्मानुरागी सज्जनों, आज हम रुद्राभिषेक में शिव निवास का विचार पर उल्लेख करेंगे। किसी भी कामना जैसे ग्रह शांति आदि के लिए किए जाने वाले रुद्राभिषेक में शिव निवास का विचार करने पर ही अनुष्ठान फल होता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। प्रत्येक मास की तिथियों के अनुसार जब शिव निवास गौरी पार्श्व में कैलाश पर्वत पर नंदी की सवारी एवं ज्ञान वेला में होते हैं तो रुद्राभिषेक करने से सुख समृद्धि, परिवार में आनंद, मंगल और अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है। परंतु शिववास, शमशान, सभा अथवा क्रीड़ा में हो तो उन तिथियों में शिवार्चन करने से महाविपत्ति, संतान कष्ट तथा पीड़ादायक होता है। रुद्राभिषेक करने की तिथियां: कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, पंचमी, एकादशी, द्वादशी, अमावस्या, शुक्ल पक्ष की द्वितीया, पंचमी, षष्ठी, नवमी, द्वादशी, त्रयोदशी तिथियों में अभिषेक करने से सुख समृद्धि, संतान प्राप्ति तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है। काल सर्प योग, गृह कलेश, व्यापार में नुकसान, शिक्षा में रुकावट, सभी कार्यों की बाधाओं को दूर करने के लिए रुद्राभिषेक आपके अभिष्ट सिद्धि के लिए फलदायक हैं। किसी कामना से किए जाने वाला रुद्राभिषेक में शिववास का विचार करने पर ही अनुष्ठान अवश्य ही सफल होता है और मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शिववास कब और कहाँ होते हैं? प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, अमावस्या तथा शुक्ल पक्ष की द्वितीया व नवमी के दिन भगवान शिव माता गौरी के साथ होते हैं। इस तिथियों में रुद्राभिषेक अनुष्ठान प्रारंभ करने से सुख समृद्धि उपलब्ध होती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी, एकादशी तथा शुक्ल पक्ष की पंचमी व द्वादशी तिथियों में भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर होते हैं और उनकी अनुकंपा से परिवार में आनंद, मंगल, विवाह कार्य, मांगलिक कार्य होता है। कृष्ण पक्ष की पंचमी, द्वादशी तथा शुक्ल पक्ष की षष्ठी व त्रयोदशी तिथियों में भगवान नंदी पर सवार होकर संपूर्ण विश्व में भ्रमण करते हैं। अतः इन तिथियों में रुद्राभिषेक का अनुष्ठान करने पर अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होता है। कृष्ण पक्ष की सप्तमी, चतुर्दशी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, अष्टमी, पूर्णिमा में भगवान महाकाल शमशान में समाधिस्थ रहते हैं। अतएव इन तिथियों में किसी कामना की पूर्ति के लिए किए जाने वाले रुद्राभिषेक में आवाहन करने पर भगवान शिव की साधना भंग होती है, जिससे अभिषेककर्ता का विपत्ति आ सकती है। कृष्ण पक्ष की तृतीया, नवमी तथा शुक्ल पक्ष की तृतीया व दशमी में महादेव देवताओं की सभा में उनकी समस्याएं सुनते हैं। इन तिथियों में सकाम अनुष्ठान करने पर संताप या दुख मिलता है। कृष्ण पक्ष की तृतीया, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की चतुर्थी व एकादशी में सदाशिव क्रीड़ारत रहते हैं। इन तिथियों में सकाम रुद्रार्चन संतान को कष्ट प्रदान करते हैं।
कृष्ण पक्ष की षष्ठी, त्रयोदशी तथा शुक्ल पक्ष की सप्तमी व चतुर्दशी में रुद्राभिषेक भगवान रुद्रदेव भोजन करते हैं। इन तिथियों में सांसारिक कामना से किया गया रुद्राभिषेक पीड़ादायक होते हैं। इसके अतिरिक्त ज्योतिर्लिंग क्षेत्र एवं तीर्थ स्थल में तथा शिवरात्रि, प्रदोष, श्रावण के सोमवार आदि पर्वों में शिववास का विचार किए बिना भी रुद्राभिषेक किया जा सकता है। वस्तुतः शिवलिंग का अभिषेक वासुतोष शिव को शीघ्र प्रसन्न करके साधक को उनका कृपा पात्र बना देता है। उनकी सारी समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। अतः यह कह सकते हैं कि रुद्राभिषेक से मनुष्य के सारे पाप ताप धुल जाते हैं। स्वयं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भी कहा कि जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो स्वयं महादेव साक्षात उस अभिषेक को ग्रहण करते हैं। विभिन्न प्रकार के अभिषेक करने का फल क्या क्या प्राप्त होती है, आइए सभी दर्शकों को हम आपको अपने ज्ञान से बताते हैं। ऐसे तो अभिषेक साधारण रूप से जल से ही होता है, परंतु विशेष अवसर पर या सोमवार, प्रदोष और शिवरात्रि आदि पर्व के दिन मंत्र गोदुग्ध गाय के दूध से विशेष रूप से अभिषेक किया जाता है। विशेष पूजा में दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अलग अलग अथवा सबको मिलाकर पंचामृत से भी अभिषेक किया जाता है। तंत्रों में रोग निवारण हेतु अन्य विभिन्न वस्तुओं से भी अभिषेक करने का विधान है। इस प्रकार विविध द्रव्यों से शिवलिंग का विधिवत अभिषेक करने पर अभीष्ट कामना की पूर्ति होती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी भी पुराने नियमित रूप से पूजे जाने वाले शिवलिंग का अभिषेक बहुत ही उत्तम फलदायक देता है। किंतु यदि पारद, स्फटिक, नर्मदेश्वर अथवा पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो बहुत ही शीघ्र चमत्कारिक शुभ परिणाम मिलता है। रुद्राभिषेक का फल बहुत ही शीघ्र प्राप्त होता है एवं शिव जी कृपा आशीर्वाद सभी भक्तों को प्रदान करते हैं। आइए सभी दर्शकों को हम बताते हैं विशेष किस वस्तु से अभिषेक करने से क्या फल प्राप्ति होता है। तो जल से अभिषेक करने पर वर्षा होती है। असाध्य रोगों को नाश करने के लिए कुश की जल से रुद्राभिषेक करें। दंधा तथा पशु कमाए श्रिया इक्षु रसेन च मंध्वा जेन धनार्थी स्यान मुक्षुर्ध तीर्थ वारिनः। भवन वाहन के लिए दही से रुद्राभिषेक करें। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने के रस से रुद्राभिषेक करें। धन वृद्धि के लिए शहद एवं घी से अभिषेक करें। तीर्थ के जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुत्र प्राप्ति के लिए दुग्ध से, और यदि संतान उत्पन्न होकर मृत पैदा हो तो गाय के दूध से रुद्राभिषेक करें। और रुद्राभिषेक से योग तथा विद्वान संतान की प्राप्ति होती है। ज्वर की शांति हेतु शीतल जल, गंगा जल से रुद्राभिषेक करें। सहस्र नाम मंत्रों का उच्चारण करते हुए घी की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है। प्रमेह रोग की शांति हेतु दुग्धा आदि अभिषेक से हो तो जाती है। शक्कर मिले तो दूध से अभिषेक करने पर जड़ बुद्धि वाला भी विद्वान हो जाता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु पराजित होता है। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर यक्ष्मा तदेपित दूर हो जाता है। पातकों को नष्ट करने की कामना
होने पर भी शहद से रुद्राभिषेक करें। गोदुग्ध से तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। पुत्र की कामना वाले शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें। महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम